हो जाइए तैयार मैच के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे हम लोग सर प्रॉफिट और लॉस की सीरीज आगे बढ़ाते हैं हम लोग और प्रॉफिट और लॉस में हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। माता रानी की कृपा जल्दी बरसे और मेहनत करिए, नए उमंग, नए उत्साह, नए जोश खरोश के साथ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अभी पिछले 2-4 दिनों से क्लास आपकी नहीं हुई। लास्ट क्लास फ्राइडे को हुई थी, उसके बाद क्लासेस अपनी नहीं हुई। बीच में 1 जनवरी था, हमारे भी थोड़े फैमिली आए हुए थे मैंने दोनों बुतरू लोग आया हुआ था, बुतरू के मम्मी भी आई हुई थी। सोचे कि चलो भाई अब दिल्ली आई है तो घुमा दें, तो थोड़ा मथुरा, वृंदावन, आगरा का थोड़ा घुमा दिए सबको। उसके बाद फिर कल हमारा बर्थडे था तो कल क्लासेस नहीं हो पाई, कल भी हम मथुरा ही वृंदावन घूम रहे थे, तो उसी में थोड़ा सा अपना समय चला गया। 1-2 दिन क्लासेस नहीं हुई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और फिलहाल पिकअप हम लोग पकड़ लेंगे, परेशान ना होइए। पिकअप पकड़ लेंगे, परेशान ना होइए। तो सभी लोगों को राधे राधे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और थैंक यू सभी लोगों को और स्टार्ट करें आज का सेशन। अच्छा, ये एक चीज़ बता दीजिए हमको कि क्या 3 बजे से आपकी क्लासेस अभी होती है क्या? क्या 3 बजे आपकी क्लासेस अभी होती है? अच्छा, साइंस की होती है। मैंने साइंस का टाइम 3 बजे से है। अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा था इसलिए कि अगर जैसे अभी अगर क्लासेस नहीं रहती तो अभी हम लोग मेकअप कर लेते उसको। ठीक है, चलो ठीक है। पार्टी देंगे भाई, पार्टी मिलेगा, सबको मिलेगा पार्टी, ठीक है ना। पार्टी सबको मिलेगा। तो ये सवाल है अपना, और ये सवाल अपना क्या कहता है, टाइप को आगे बढ़ाते हैं। और ये सवाल है अपना, कह रहा है कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों को मिलाकर 51,250 रुपया में खरीदा। 51,250 में खरीदा। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर तथा ऊंट को, ये ऊंट लिखा है, कंट लिखा गया, ठीक है ना, ऊंट को 20% के हानि पर बेच दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब करा यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, समान मूल्य पर बेचा, समान मूल्य पर बेचा, मतलब यहाँ से इस बात का क्लियर हो रहा है कि एसपी अपना क्या है सर, सेम है। एसपी अपना, सेलिंग प्राइस अपना सेम है। तो आपसे पूछा है कि सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या रुपया में क्या थी। आपसे पूछा है कि सस्ते जानवर की लागत मूल्य रुपया में क्या थी, ये आप बता दीजिए। ठीक है ना, सस्ते जानवर की लागत मूल्य रुपया में क्या थी। ठीक है, देखते हैं। अब 3 बजे से नहीं है क्लास तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। जैसा होगा अपना हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि सर यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि एसपी बराबर हो, एसपी बराबर हो और सीपी निकालना हो, सीपी निकालना हो तो इनवर्स रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं, इनवर्स रेशियो निकालते हैं, इनवर्स रेशियो निकालते हैं, इनवर्स रेशियो निकालते हैं। एसपी बराबर है ना, सेलिंग प्राइस अपना बराबर है और सीपी निकालना है, तो इनवर्स रेशियो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, इनवर्स रेशियो निकालते हैं। ठीक है ना, इनवर्स रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक पहला ऊंट, दोनों अलग अलग जानवर है ना, घोड़ा है, एगो घोड़ा है, एगो ऊंट है। ऊंट मतलब अंग्रेजी में कुछ कहते हो, कैमल, हाँ कैमल कहते हैं, ठीक है ना, हाँ कैमल कहते हैं।
कह रहा है घोड़ा को बेच दिया 25% लाभ पर, घोड़ा को बेच दिया। तो देखो भैया सीपी कितना होता है, किसी भी आर्टिकल का जो सीपी होता है वो आपका 100% होता है, 100% होता है सीपी आपका 100% होता है। 25% लाभ पर बेच दिया मतलब 125%। एसपी आपका 20% होता है, यहाँ पे ऊंट को बेच दिया 20% हानि पर, तो सीपी 100% होता है, 20% का लॉस हो गया, यानी मिला कितना, तो आप कहेंगे सर 80%। मिला कितना, तो 80%। अब कह रहा है कि एसपी दोनों का क्या है, समान मूल्य पर बेचा है। एसपी दोनों का क्या है सर, बराबर है, और हमको निकालना है सीपी। तो एसपी से सीपी निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स रेशियो निकालते हैं। इनवर्स रेशियो कहने का मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपात। ये कब निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब एसपी बराबर हो और सीपी निकालना हो तो हम लोग इनवर्स रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनवर्स रेशियो, मतलब व्युत्क्रमानुपात निकालते हैं। इनवर्स रेशियो मतलब व्युत्क्रमानुपात, मतलब उल्टा, ठीक है ना, उल्टा करना पड़ेगा। तो इनवर्स रेशियो निकालने के लिए तरीका क्या है, या तो एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, या तो छुपा छुपा के निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका निकालना है तो हम इसको छुपा देंगे, क्या दिखेगा, तो 80, यहाँ पे 80 लिख देंगे। इसका निकालना है, इसको छुपा देंगे, क्या दिखेगा, 125, तो 125 लिखा देंगे। मतलब यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। यानी घोड़ा का दाम 80 है और ऊंट का दाम 125 है। आपसे पूछा है कि सर सस्ते जानवर का लागत मूल्य बता दीजिए, तो सस्ता जानवर आपको पता चल जाएगा कि 80 और 125 में सस्ता कौन है। आप कहेंगे सर 80 है, इसी का दाम आपसे पूछा है। भाऊजी कह रही है कि दोनों को खरीदा गया है 51,250 में। भाऊजी कह रही है कि दोनों को खरीदा गया है 51,250 में। भैया कह रहे हैं पगला गई है, 125 और 80 कितना में खरीदा गया है, तो 205 में खरीदा गया है। 125 और 80 कितना में खरीदा गया है, तो 205 में खरीदा गया है। निकालना क्या है, सस्ता जानवर, तो सस्ता जानवर यानी 80 वाला, ये 80 वाला का दाम बता दीजिए। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करिए, इसको काटने का प्रयास करा जाए। तो 5 चांस से पहले यहाँ से छोटा करते हैं, 16 25 80, अब 5 चांस में यहाँ से छोटा करते हैं तो ये 41। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 41 से कम 41 बच गया 10, 102 हो गया, 102 हो गया, तो 41 दूनी के 82 है ना, बच गया 20, 205, 41 बचे 205, 1250, 1250 गुना 16, 0, 16 85 का 0 हाथ में बच गया 8, और 16 छक 6 16 दूनी 32 और 8 कितना, तो 40 की 0 हाथ में बच गया 4, 16 एकम 16 4 20, कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20,000। सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या हो जाएगी, तो 20,000 हो जाएगी। सस्ते जानवर की लागत मूल्य 20,000। तो देखो हमने इसमें क्या किया, हमने पहले आपको बताया कि सर सवाल को चाप के पढ़िए, दोनों को मिला के इतना में खरीदा था, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा था। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था, इक्वल था, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था, इक्वल था। तो जब एसपी बराबर हो और सीपी निकालने की बातें आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स रेशियो निकालेंगे। इनवर्स रेशियो निकालने का मतलब क्या है, उल्टा काम, उल्टा काम। जैसे हम लोग क्या है, जड़ हमको निकालना है और हम लोग फुतलंगी पर पहुंच गए हैं, तो क्या करेंगे, पेड़ को पलट देंगे, ठीक है ना, पेड़ को क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो घोड़ा को बेचा था 25% लाभ पर, तो सीपी 100% होता है, 25% लाभ मतलब 125%, और ऊंट को बेचा था 20% हानि पर मतलब 80%। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल बोल रहा था, सीपी निकालना है तो उलट देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। यानी घोड़ा को खरीदा 80 में, ऊंट को खरीदा 125 में, ठीक है। सवाल कर रहा है कि दोनों को खरीदा इतना में, हम कह रहे हैं इतना में, निकालना है सस्ता दाम, सस्ता वाला जानवर, तो सस्ता वाला जानवर यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पर एक सवाल और रखते हैं, है ना, इसको आप सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिए। सेम वही पैटर्न पर सवाल है, जल्दी से फटाक से बनाइए। तो लेकिन हम तो यही देखे कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कांटेक्ट में हमारे, ठीक है। तो आगरा गए, तो आगरा तो पढ़ाए थे बहुत दिन, तो जाना पहचाना शहर था, कैसे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही गए तो सबसे पहले तो जो अपना पुराना अड्डा था वहाँ पे गए, पूरे फैमिली थे, चाय पिए, वहीं पे एगो फोटो लगा दिए फेसबुक पे,
बच्चा एकदम तुरंत कांटेक्ट किया, सर गुरुजी आप आगरा आए हुए हैं? हम कि हाँ। कब तक रुकेंगे? हम कि ताजमहल देखे आए हैं। तो कहाँ है अभी? अभी तो हम कि वहीं अड्डा पे हैं, बताओ। तो हम आ रहे हैं गुरुजी, हम आपको घुमाएंगे ताजमहल। तो वो घुमाया ताजमहल, फिर बोला अब कहाँ जाना है? हम कि अब हमको वृंदावन जाना है। वो अपना गाड़ी से भेजा। वहाँ पे मथुरा में भी पढ़ाए थे बड़ी दिन, तो वहाँ पे बोला कि आप उस स्टूडेंट्स को हम बात कर लिए हैं, आप उससे बात कर लीजिए। उसको विश्वास नहीं हो रहा है। जब उससे हम बात किए, वहाँ पे हमारा सारा अरेंजमेंट, कैसे कहाँ पे घूमना है, कौन कौन मंदिर घूमना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, सब कुछ वो बताया। बेहतरीन 2-3 दिनों का सफ़र रहा और कल लास्ट में हमको यहाँ गुड़गांव छोड़ भी दिया। ठीक है। तो और जो वृंदावन में लड़का था वो टैक्स असिस्टेंट है, और बोला मेरे पिताजी का ही सारा होटल वोटल है, ये ट्रेवल व्रेवल का एजेंसी वगैरह सब अपना ही है। हमको पैसा कितना हुआ रे भाई? तो पैसा छोड़िए ना गुरुजी, गुरु माता का दर्शन हो गया, गुरुजी का दर्शन हो गया, ये ब्रिज की धरती पे बहुत बड़ी बात है। चल रे भाई, बहुत प्रयास किए लेकिन कहा ना, दर्शन हो गया यही काफ़ी है। तो एक पर एक लड़का होता है यार, मेहनत करो, सिलेक्शन लो। ठीक है। 500 आ रहा है, चलिए आ जाइए। कहता एक घोड़ा एक ऊंट दोनों को, सेम वही सवाल है। एक घोड़ा एक ऊंट दोनों को खरीदा 1250 में, घोड़ा को बेच दिया 20% लाभ पर, ऊंट को बेच दिया 20% हानि पर। उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य, सेम वही सवाल है, आंसर आ गया होगा। 500 500 500, बहुत अच्छा। ठीक है। अब देखिए, घोड़ा को बेच दिया 20% लाभ पर, तो 120%। हाँ, और ऊंट को बेच दिया, ऊंट मतलब कैमल को बेच दिया 20% हानि पर, मतलब 80। ये ऊंटी है, कंट लिखा गया है, ठीक है ना। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। और अपने को सीपी निकालना है, तो उलट देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला बोर्ड है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है आपसे कि सस्ते जानवर का दाम बता दिए, तो भौजी कह रही है कि दोनों को खरीदा गया 1250 में, और भैया कह रहे हैं कि दोनों को खरीदा गया 200 में। निकालना है सस्ते जानवर, तो सस्ता जानवर कितना? तो 80। नक सुना कैंसिल, 20 चौके 80 और 125 चौके कितना? तो 500। 500 आपके सवाल का उत्तर। 500 आपके सवाल का उत्तर। जो भी बोलना है मैसेज छोड़ दीजिए, PKHS, ठीक है, मैसेज छोड़ दीजिए, उसका रिप्लाई देंगे हम। ठीक है। टाइप नंबर 16 पे, टाइप नंबर 16 कह रहा है यदि विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ 6 गुना हो जाता है। ठीक है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है। अरे भाई PKHS जी, आपको जो भी बात करना है, जो भी आपका डाउट है, आप मैसेज छोड़िए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, आप अपना डाउट भेजिए। कहता है अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है, समझना इस सवाल को। पहले SP था, आज SP 4 गुना हो गया, मतलब 4 SP हो गया, 4 SP हो गया। SP कितना हो गया? तो 4 SP। ठीक है ना। तो पहले सेलिंग प्राइस था, आज सेलिंग प्राइस 4 गुना हो गया, तो कितना SP बढ़ गया मेरे भाई? आप कहेंगे सर 3 SP। कितना SP बढ़ गया? तो 3 SP। SP कितना बढ़ गया? तो 3 SP। तो इस प्रकार जो प्रॉफिट हो जाता है वो प्रॉफिट 6 गुना हो जाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट 6 गुना हो जाता है। तो पहले प्रॉफिट P हुआ करता था, आज प्रॉफिट कितना गुना हो गया? तो 6P हो गया, है ना। आज प्रॉफिट कितना हो गया? तो 6 गुना हो गया, 6P हो गया। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर 5P। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? तो 5P। बुक के लिए क्या पूछना है? बुक के बारे में बोलिए ना।
अरे भाई एक बार में लिख दो ना, जो डाउट है पूरा मैसेज लिख दो यार। उसे अब घुरी घुरी लिख रहे हो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज, क्या ये सब भाई। एक बार में लिख दो ना कि क्या इशू है, बुक में क्या दिक्कत आ रही है, बता दो। जल्दी लिख दो भाई, हम आगे बढ़े हैं। मॉक टेस्ट कैसे लें, बुक कैसे लें, वो हम बताएंगे, लास्ट में बता देंगे। रुक जाओ, पहले वो PKHS का डाउट क्लियर करने दो, कोची बुक के बारे में पूछ रहा है। चार 5 चैप्टर गायब है मतलब? मेला जाना है तो जाइए। क्लास सैटरडे को लगा देंगे। इंग्लिश में बुक नहीं आएगा। चल, ये कुछ नहीं बोलेगा। चलिए, चलिए अब यहां पे सवाल को समझिए, रिदम बिगड़ जाता है। कह रहा है कि सर सेलिंग प्राइस की कीमत 4 गुना हो जाती है। तो पहले सेलिंग प्राइस आपका एसपी था, पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, आज सेलिंग प्राइस 4 गुना हो जाता है। सेलिंग प्राइस आज आपका क्या हो गया सर? 4 गुना हो गया। सवाल बोला है, वही बात हम लिखे। तो पहले एसपी था, आज एसपी 4 गुना हो गया, तो एसपी कितना बढ़ गया? तो 3 एसपी। एसपी कितना बढ़ गया? तो 3 एसपी। ठीक है। अब कह रहा है कि लाभ 6 गुना हो जाता है। पहले लाभ आपका पी हुआ करता था, आज लाभ आपका 6 गुना हो गया। आज लाभ आपका क्या हो गया सर? 6 गुना हो गया। हेलो हेलो, आज लाभ 6 गुना हो गया, तो कितना लाभ बढ़ गया? तो 5 गुना हो गया। तो मैम 101 नंबर बहुत कूलिंग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत कूलिंग कर रहा है, तबियत गड़बड़ा जाएगा। ठीक, अरे वो मैडम को फोन करना था, बहुत कूलिंग कर रही है। तो एसपी से पहले एसपी था, आज एसपी 4 एसपी हो गया। कितना सेलिंग प्राइस बढ़ गया? तो 3 एसपी बढ़ गया। ठीक है ना। अब पहले प्रॉफिट पी हुआ करता था, आज प्रॉफिट 6 पी हो गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? तो 5 पी। जैसे समझो कि 100 रुपया है, 100 रुपया में हम खरीदे, ठीक है, 100 रुपया में खरीदे। पहले हम बेचते थे 120 में, ध्यान से समझना, पहले हम बेचते थे 120 में, और आज हम एसपी को बढ़ा के 160 कर दिए। एसपी को बढ़ा के आज हम 160 कर दिए। तो पहले हमको प्रॉफिट कितना होता था? तो आप कहेंगे 20 रुपया। पहले हम प्रॉफिट है हमारा कितना होता था? 20 रुपया। आज देखिए कि पहले हमारा सेलिंग प्राइस, ध्यान समझिएगा, पहले हमारा सेलिंग प्राइस 120 था, आज हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 160 हो गया। तो एसपी कितना बढ़ा? एसपी को अगर हम देखें तो एसपी कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर एसपी बढ़ गया 40 रुपया। एसपी बढ़ गया 40 रुपया। पहले अपना प्रॉफिट कितना हुआ करता था? तो 20। आज हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर आज हमको प्रॉफिट हो रहा है, 100 में खरीदे हैं, 160 में बेचे हैं, आज प्रॉफिट हो रहा है सर 60 रुपया। तो पहले प्रॉफिट 20 रुपया हुआ करता था, आज प्रॉफिट 60 रुपया हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर प्रॉफिट भी बढ़ गया 40 रुपया। तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि जितना रुपया हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है, जितना रुपया हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है, उतना ही रुपया हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा है।
जितना रुपया हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है श्रीमान, उतना ही रुपया हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा है। ये बात समझ रहे हैं? जितना रुपया हम लोगों ने सेलिंग प्राइस बढ़ाया उतना ही रुपया हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो वही चीज यहाँ पे है कि पहले एसपी हुआ करता था, आज एसपी 4SP हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया? तो 3SP। तो हमारा पहले प्रॉफिट मान लेते हैं कि P रुपया हुआ करता था, आज प्रॉफिट 6P हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया मेरे भाई? तो 5P बढ़ गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 5P। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि सर जितना रुपया हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ा है उतना ही रुपया हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा? तो सेलिंग प्राइस बढ़ा 3SP। ठीक है, प्रॉफिट कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे प्रॉफिट 5P बढ़ गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? तो 5P, यानी 3SP इज इक्वल टू 5P। 3SP इज इक्वल टू क्या हो गया श्रीमान? तो 5P हो गया। 3SP इज इक्वल टू 5P। अब यहां से हम लोग SP बट्टा P की बात कर लें, सेलिंग प्राइस बट्टा प्रॉफिट का, तो ये आ जाएगा 5 बट्टा का कितना? तो 3। यानी 5 रुपया में बेचते हैं तो 3 रुपये का लाभ हो जाता है। 5 रुपया में बेचते हैं तो 3 रुपये का क्या हो जाता है मेरे भाई? लाभ हो जाता है। 5 रुपया में बेचे हैं तो 3 रुपये का लाभ हो गया। इसका मतलब खरीदे हैं कितना में? तो 2 रुपया में। आप ये बात कह सकते हैं कि सर 5 रुपया में बेचे हैं तो 3 रुपये का लाभ हो गया। 5 रुपया में बेचे तो 3 रुपये का लाभ हो गया, मतलब खरीदे हम कितना में? तो 2 रुपया में। आप कहेंगे ठीक है। आपसे पूछा इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए, इनिशियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट कितने का है सर? तो आप कहेंगे 3 रुपये का, तो लाभ गुना 100 अब बट्टा का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? तो 2। तो इनिशियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 150%। इनिशियल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? तो 150% हो जाएगा। ठीक है। एसपी और पी क्या होता है? एसपी मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, अब पी क्या होता है? पी मतलब होता है पंडित जी। चार दिन में सब भकोस के बैठल है। सेम उसी पैटर्न पर एक सवाल और रखते हैं। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर एक सवाल और रखते हैं। कंसंट्रेट होके बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। करा यदि विक्रय मूल्य की कीमत को दुगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य की कीमत दुगुना हो जाती है तो लाभ जो है वो 300% बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बता दीजिए कि इनिशियल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? इनिशियल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ठीक है, समझिएगा। पहले सेलिंग प्राइस आपका एसपी था, आज सेलिंग प्राइस दुगुना हो गया यानी 2SP हो गया। आज सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2SP। ठीक है, पहले प्रॉफिट अपना P हुआ करता था, आज प्रॉफिट 300% बढ़ गया, मतलब आज प्रॉफिट कितना हो गया? 4P। देखो भाई, अब यहाँ पे समझना, अगर हम कहते हैं कि सर हमारा प्रॉफिट 100% बढ़ गया, यानी पहले अगर 100 रुपया लाभ होता था, अगर हम 100% बढ़ा दें तो 100% बढ़ा देते हैं। यहाँ पे चीजों को समझना, 100% बढ़ा दिए मतलब 100 रुपया हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब 200 हो गया। अगर 100% बढ़ाने की बात करें मतलब प्रॉफिट दुगुना। 200% बढ़ा देंगे, अब जैसे मान लो 200% बढ़ा देते हैं तो 200% बढ़ा दिए मतलब 200 रुपया बढ़ गया, यानी कितना हो गया? तो 300। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3 गुना, है ना? यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना। तो अब देख रहे हो कि सर 100% बढ़ा रहे मतलब 2 गुना, है ना? 200% बढ़ा रहे मतलब 3 गुना, 300% बढ़ाएंगे मतलब 4 गुना। ठीक है ना? 300% बढ़ाएंगे मतलब 4 गुना। अब देखिएगा, पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, आज सेलिंग प्राइस 2SP हो गया। कितना सेलिंग प्राइस बढ़ गया? तो एसपी, एक सेलिंग प्राइस बढ़ गया। पहले प्रॉफिट P हुआ करता था, आज प्रॉफिट आपका 4 गुना हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर 3 प्रॉफिट बढ़ गया। तो जितना रुपया सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही रुपया हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जितना रुपया हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही रुपया हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर हम SP बट्टा P की बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका 3/1। SP बट्टा P की बात कर ले 3/1, यानी 3 रुपया में बेचे हैं
तो 1 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। 3 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो गया। एक मतलब खरीदे हम कितना में, आप खुद सोचिए कि 3 रुपया में आप बेचे हैं, 1 रुपया का आपको लाभ हो गया। एक मतलब आप खरीदे हैं कितना में, तो 2 रुपया में। खरीदे हैं आप कितना में सर, तो 2 रुपया में। आपसे पूछा कि सर इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए कि इनिशियल में कितने परसेंट का लाभ, तो लाभ कितना है हो, आप कहेंगे सर 1 रुपया। लाभ गुना 100 अब बट्टा का क्रय मूल्य कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 50% हो जाएगा। 50% विल बी करेक्ट आंसर। 50% आपका उत्तर। सेम उसी पैटर्न पर एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्रय विक्रय मूल्य आधा हो जाता है। पहले विक्रय मूल्य एसपी था, आज आधा हो गया, ठीक है। तो लॉस 3 गुना हो गया। पहले मान लेते हैं कि अपने को एल लॉस होता था, आज सॉरी विक्रय मूल्य आधा हो गया। पहले एसपी था, आज एसपी आधा हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना घट गया, तो आप कहेंगे 1/2 एसपी। आधा एसपी सेलिंग प्राइस हम क्या कर दिए, घटा दिए। पहले मान लेते हैं कि अपने को एल रुपए का लॉस होता था, एल मतलब लॉस, एल रुपए का लॉस होता था। आज लॉस जो है वो 3 गुना हो जाता है, लॉस जो है वो 3L हो जाता है। तो वही बातें आ जाती है कि जितना रुपया सेलिंग प्राइस घटेगा उतना ही रुपया हमारा लॉस भी घटेगा, ठीक है। जितना रुपया सेलिंग प्राइस हम कम कर देंगे उतना रुपया हमारा लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। एसपी कम करेंगे लॉस बढ़ते चला जाएगा, एसपी बढ़ाएंगे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो पहले लॉस एल था, आज लॉस 3L हो गया। कितना लॉस बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 2L लॉस बढ़ गया। तो वही बातें हैं कि 1/2 एसपी इज इक्वल टू 2L, आप कहेंगे ठीक है। तो एसपी इज इक्वल टू 4L, आप कहेंगे ठीक है। तो एसपी बट्टा लॉस की बात कर ले तो ये हो जाएगा 4/1, यानी 4 रुपया में बेचते हैं तो 1 रुपये का घाटा हो जाता है। 4 रुपया में बेचते हैं तो 1 रुपये का घाटा हो जाता है। तो हम खरीदे हैं कितना में, तो आप कहेंगे 5 रुपया में। खरीदे हम कितना में, तो आप कहेंगे 5 रुपया में। तो कितने का लॉस, अब आपसे पूछा इनिशियल लॉस बता दीजिए, तो लॉस कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का। तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है, आप कहेंगे 5। कितने प्रतिशत का लॉस, दैट इज 20% का लॉस। 20% विल बी करेक्ट आंसर।
फराज जी क्या प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 18 कह रहा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपया है और कह रहा है कि सर उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान है, तो क्रय मूल्य क्या है? हाँ जी रंजन जी, उसी में होता है। ठीक है, एक कलम का विक्रय मूल्य 171 है, यदि क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की न्यू वही है, कैसे करें अब सर? मतलब हाँ, तो 3.0 वाला जब से स्टार्ट हुआ है तब से चल रहा है, आप रिकॉर्डेड देख के मैनेज करिए। 4.0 के लिए नहीं हो पाएगा ना, उसमें 4.0 जीके जीएस ये सब मैनेज हो रहा है। जीके जीएस 4.0 में चल रहा है आपका, 4.0 3.0 कंबाइंड होकर जीके जीएस चल रहा है। मैथ्स अलग से चल रही है भाई, मैथ्स रीजनिंग अलग से चल रही है, जीके जीएस के लिए वो मर्ज है। साइंस भी अलग से चल रही है, उसमें सिर्फ जीके जीएस के लिए मर्ज है। आ जाइए, कह रहा है कि सर सेलिंग प्राइस 171 है, क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है। समझिएगा इसको, मान लेते हैं ना सर कि सीपी अपना एक्स है, तो जो प्रॉफिट भी है ना अपना, वो कह रहा है कि x% का ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी कितने का है? तो x% का प्रॉफिट है। मतलब जितना रुपया सीपी है उसी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर प्रॉफिट भी है, उसी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस अपना होगा वो क्या हो जाएगा? सीपी हमारा x रुपया है, अपने को x% का लाभ है, तो एसपी क्या हो जाएगा? तो x प्लस x का x%, x प्लस x का x%, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि सर जैसे मान लो कि 40 रुपया में अपन लोग खरीदे हैं, 40 रुपया हमारा सीपी है, तो ये कहने का मतलब है कि प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो इसी 40 के संख्यात्मक मान के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जो प्रॉफिट है वो 40% का है, बराबर है। प्रॉफिट जो है वो 40% के बराबर है। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीपी अपना कितना? तो सीपी अपना 40 अब प्लस प्रॉफिट कितना है? तो 40%। तो 40% का लाभ किस पे? तो सीपी पे। तो 40 का 40%, वही बात यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, 40 का 40%, ये सेलिंग प्राइस। तो वही बात हमने यहाँ पे कहा कि मान लो कि सीपी अपना x है, तो जो प्रॉफिट है वो x% का है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो x प्लस x का x% होगा, x प्लस x का x% होगा। ठीक है ना, x प्लस x का x% होगा। और इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस है वो कितना सवाल में दिया हुआ है? 171। अब इसी को सोल्व करना है कि x प्लस x का x% इज इक्वल टू कितना? तो आप कहेंगे 171। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो मामला थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का हो जाएगा, मामला थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का हो जाएगा, मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक का हो जाएगा, मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक का जब मामला हो जाएगा तो कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि सर एक तरीका है कि आप इसको सोल्व करिए, दूसरा तरीका है कि आप इसको बाई ऑप्शन पुट करिए, बाई ऑप्शन लेके चलिए। तो अगर हम बाई ऑप्शन लेके चलते हैं तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम अपना रोल गोल परसेंटेज को उठाएं। रोल गोल वैल्यू उठाते हैं, जैसे मान लो अपन लोग 90 उठाते हैं, तो 90 उठाते हैं तो हम चेक करते हैं कि 90 प्लस 90 का 90%, 90 का 90% इज इक्वल टू 171। सेटिस्फाइड 171 सेटिस्फाइड करना चाहिए, 171 अपना क्या होना चाहिए सर? सेटिस्फाइड। तब देखते हैं कि 90 प्लस
90 का 90%, परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, 9 81, जोड़ला पर 171 आता है। आप कहेंगे हाँ सर आता है, तो आता है तो सेटिस्फाइड करेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हम ऐसे 4 ऑप्शन हैं, हम किसको पकड़े सबसे पहले, किसको पकड़े हम सबसे पहले। तो ये देखो, ये करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात थे, सिल पे पड़त निशान। प्रैक्टिस करोगे तब ये जाके आपके पकड़ में जल्दी आएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्टली सोचोगे, तब तो फिर दिक्कत होगा कि सर हम 75 उठाते हैं, 95 उठाते हैं, फिर 90 उठाते हैं। सबसे पहले हम अपना क्या बनाएंगे, कंफर्ट जोन बनाते हैं कि कंफर्ट हम किस में है। तो कंफर्ट हम 90 में थे, 70 में थे, और ये सिंपली आप भरबली हो जाएगा। 70 का 70%, 7 49, 70 में 49 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 9 मिलेगा, हमको 1 चाहिए। 90 का 90%, 9 में 81, 81 का 1 मिल सकता है। ये अपने आप आपके ध्यान में आने लगेगा। 95, 95 का 95%, 25 इकाई अंक 5 मिलेगा, तो इकाई अंक 5 मिलेगा, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा, है ना। तो ये अंदाजा लगने लगेगा आपको, लेकिन ये इसमें क्या, अंदाजा लगने के लिए आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। बाकी शॉर्टकट भी है, एक फार्मूला आपको लगेगा यहाँ पे। फार्मूला क्या लगेगा, तो ये कंडीशनल फार्मूला है, इसी टाइप के सवाल में लगेगा। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अंडर रूट SP प्लस 25 अब माइनस का 50, ये फार्मूला लग जाएगा। ये कंडीशनल है, इसी टाइप के सवाल में लगेगा, इसी टाइप के सवाल में लगेगा। तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट SP कितना है, तो आप कहेंगे 171, अब प्लस का 25, अब माइनस का 50। 171 प्लस 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 196, अब माइनस का 50। 196 का रूट करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14, अब माइनस का 50। ये 10 गुना 14 140, 140 माइनस 50 यानी कितना हो जाएगा, 90। 90 आपके सवाल का उत्तर। ठीक है, तो आप इस तरह से लेके चीजों को बना सकते हैं। इसी टाइप का एक सवाल और रख देते हैं, एक बार कोशिश करिए इसको बनाने का। देख लेंगे किशन जी कि देख लेंगे उसको, टाइप 17 रह गया है तो हम एक बार चेक कर लेंगे, परेशान ना होइए, एक बार चेक कर लेंगे। टाइप 17 रह गया, टाइप 17 तो इकेमा टाइप चल रहा है, 18वां चला, तो 17 तो अभी हम किए ना, 17 यही ना था जी। अच्छा 16 था, अच्छा वो नंबरिंग गड़बड़ा गया भाई, नंबरिंग गड़बड़ा गया, नंबरिंग जो है ना, इस पर बैठाने में नंबरिंग गड़बड़ा गया, कोई नहीं, नंबरिंग गड़बड़ा गया इसका। अब कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 136 है, उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो आप चाहो तो फार्मूला से लेके जाना, चाहो फार्मूला से लेके चल जाओ। तो 10 अंडर रूट SP प्लस 25, क्या है फार्मूला, SP प्लस 25 अब माइनस का 50। तो 10 अंडर रूट SP कितना है, तो आप कहेंगे 336, अब प्लस का 25 अब माइनस का 50। 336 अब 25 कितना हो जाएगा, 361, अब माइनस का 50। 361 का रूट करिएगा 19, 10 गुना 19 अब माइनस का 50, तो ये हो जाएगा 190 अब माइनस 50। अभी मन ही मन कर सकते हो, कितना हो जाएगा 140। स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप लिखे ना, ये सब तो आप मन ही मन कर सकते हो। 336 प्लस 25 361, 361 का 19, 19 आएगा 190, 190 माइनस 50 140 है ना, ये सब मन ही मन कर सकते हो। ठीक है, टाइप नंबर 19 कहता है एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 के दर से सेव खरीदता है और 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने सेव बेचने पड़ेंगे। तो रख लो ना भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन से रख के चल लो, ऑप्शन से रखने के लिए भी तो सिखाए हम आपको अन्नी जी, ऑप्शन से भी रखने के लिए तो अभी हम आपको सिखाए, ऑप्शन से रख के आप लेके चलिए उसको। निकिता जी कह रहे हैं बिहार SSC का एग्जाम कब तक होगा, कल होगा, कल है बिहार SSC का एग्जाम। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं,
₹1 में 36 के दर से सेव खरीदता है और 44% का लाभ पाने के लिए ₹1 में कितने सेव बेचने पड़ेंगे? हाँ, तो खुद से सोल्वे हो जाता अनिल बारी जी, तो बैचवा काला ज्वाइन करथुअल। खुदे से जब सभे सोल्वे हो जीतल तो बैचवा आदमी काला ज्वाइन करा है। ठीक है, अब झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ काला बोलेंगे? झूठ बोलने से क्या ही हमको मिलेगा? अरे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते रहिए कि कब होगा एग्जाम, है ना। बिहार एसएससी का ओकरा में दूरभाष नंबर है, ओकरा पे फोन कर करके पूछते रहिए। हम कहाँ से जवाब देंगे कि कहिया होगा एग्जाम? भाई सिंपल सी बात है, ऑफिशियल वेबसाइट पे दूरभाष संख्या दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप पूछिए ना। हमारे क्लासवा डिस्टर्ब करते कहिया होगा एग्जाम, हम एक बार बोले हैं कि बोलो चंदन सर जिंदाबाद, एग्जाम होगा होली बाद, तो आप लोग वो सब बोलवे नहीं करिएगा, तब कल ले होगा एग्जाम, कुछ करिएगा, जाके दीजिए परीक्षा। तो देखिएगा, ₹1 में 36 ₹1 में 36 सेव, 36 एप्पल खरीदता है मतलब सीपी आपका 100%। ठीक है, अब कह रहा है कि सर ₹1 में कितना सेव बेचे ताकि 44% का लाभ हो। तो सीपी 100% होता है, 44% का लाभ मतलब 144% चाहिए, 44% का लाभ मतलब 144% चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो जिस पे क्वेश्चन मार्क लग गया उसको सबसे पहले लिख दीजिए, जिस पे क्वेश्चन मार्क लग गया उसको सबसे पहले लिख दीजिए। यहाँ पे भी ₹1, यहाँ पे भी ₹1 है, तो इसमें कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसमें कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ₹1, यहाँ पे ₹1, कोई कंपेयर का मतलब नहीं। अब आप खुद सोचिए कि सर 36 सेव जब आप खरीदे हैं और आपको प्रॉफिट कमाना है, तो 36, अगर ₹1 में 36 खरीदे हैं, ₹1 में 36 बेच देंगे, तब तो आपको ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, ₹1 में 36 के रेट से खरीदे हैं और ₹1 में ज्यादा बेच दीजिएगा, 36 से ज्यादा के रेट से बेच दीजिएगा, तब तो आपको घाटा हो जाएगा। तो फायदा कब होगा? जब आप ₹1 में क्या करेंगे, 36 से कम देंगे, तब ना फायदा होगा। हो 36 से कम देंगे तब फायदा होगा। तो कम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटका ऊपर और बड़का नीचे, तब है ना फायदा होगा। 36 से ज्यादा दे देंगे तब तो हमको घाटा हो जाएगा, क्योंकि 36 के रेट से कर दे, ₹1 में 36 गो, ₹1 में 36 गो करके खरीद के लाए हैं, और ₹1 में हम 50 गो बेच देता तो घाटा हो जाएगा, कि बाकी हम घरे से मिलाएंगे, है ना। तो फायदा कब होगा, जब हम कम देंगे। तो कम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटका ऊपर और बड़का नीचे, तब ना वैल्यू कमेगा। तब आप कहेंगे सर 36 चौके 44 से और 25 चौके 100, कितना एप्पल बेचना पड़ेगा? तो 25 एप्पल बेचना पड़ेगा। कितना एप्पल बेचना पड़ेगा? 25 एप्पल बेचना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? तो इस टाइप का भी सवाल आता है, और इस टाइप का सवाल बड़ा फेवरेट सवाल है बिहार एसएससी का, ध्यान रखिएगा। चलिए, सेम उसी प्रकार का सवाल है। सेम उसी टाइप का सवाल है। कह रहा है 140 वस्तुओं को 360 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है। 140 वस्तुओं को 360 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है। 54% का लाभ कमाने हेतु 198 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? ठीक है, 54% का लाभ कमाने हेतु
₹198 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? ठीक है, चलिए। तुम हो बकलोल, ठीक है, PKHS, तुम हो 1 नंबर के बकलोल। जब आपके चलते क्लासेस 2 मिनट हम रोक दिए, उस समय तो आप बोले ही नहीं। तोरा चलते हम बार बार क्लास हम डिस्टर्ब करें? बकलोलाई करते रहो, ठीक है। तुम्हारा रिप्लाई तो लड़कन दे देगा। कौची तुम वो पूछना चाह रहे हो, कौची कहना चाह रहे हो? हमरा से समझदार है लड़कन, दे देगा और तुम्हारा रिप्लाई। ₹140 वस्तुओं को ₹360 में बेचते हैं तो 36% की हानि होती है। 54% का लाभ कमाना 198 में कितना वस्तु? तो सबसे पहले हम सवाल को राइट डाउन करते हैं। सवाल को राइट डाउन करते हैं तो कहता है कि सर ₹360 में 144 आम बेचता है तो 36% का लॉस हो जाता है। 36% का लॉस तो हम लोग जानते हैं कि CP 100% होता है। 36% का लॉस हो गया, मतलब मिला कितना? तो 64%, ठीक है। अब कह रहा है कि ₹198 में कितना आम बेचा जाए ताकि 54% का लाभ हो जाए, यानी मिले कितना? तो 154%। मिले कितना? तो 154%। मिले कितना? तो 154%, ठीक है। अब कुछ नहीं, जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सबसे पहले आप उसको क्या करिए? राइट डाउन। 140 पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 140 वस्तु है ना, कितना वस्तु बेचना पड़ेगा? तो जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा उसको सबसे पहले राइट डाउन किया। अब देखिए इसमें समझना क्या है कि सर जिससे कंपेयर करेंगे उसी से मतलब रखेंगे, दूसरे की तरफ ताक झाक नहीं करेंगे। जिससे कंपेयर करेंगे उसी से मतलब रखेंगे, दूसरे की तरफ ताक झाक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि सर अगर हम रुपया रुपया कंपेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज की तरफ नहीं देखेंगे। कोई इंसान आपको ₹360 दे रहा है, परसेंटेज मत ताकना, ताका झाकी में रहोगे गड़बड़ा जाओगे। ₹360 कोई इंसान आपको दिया तो आम कितना दिए आप? 140 को। आज आपको ₹198 दे रहा है, पैसा कम दे रहा है। पैसा मत ताकना, वो परसेंटेज मत ताकना। यहाँ देखिए कि ₹360 दिया तो आप कितना आम दिए? तो 140 को। आज आपको वो ₹198 दे रहा है, पैसा कम दे रहा है, तो आम आप क्या करिएगा? कम दीजिएगा। तो कम देने के लिए छोटका ऊपर और बड़का नीचे, तभी ना कमेगा, ठीक है। छोटका ऊपर और बड़का नीचे, क्लियर है। अब इसका काम हो गया, अब इसको भूल जाएंगे, ताकवे नहीं करेंगे अब एक देने, काम हो गया। अब यहाँ देखो है ना, मेजे खड़ा हो जाते हैं, ताकवे नहीं करेगा। 140 आम जब देते हैं तो हमको लॉस हो जाता है। 140 दिए तो लॉस हो गया, और ज्यादा दे देंगे तो और लॉस हो जाएगा, लुटा देंगे पूरा धन। 140 दिए तो अपने को लॉस हो गया, और ज्यादा दे देंगे तो और लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा? हो तो जब कम देंगे। टारगेट हमारा प्रॉफिट का है कि प्रॉफिट हमको होना चाहिए। तो 140 दिए तब लॉस है, और ज्यादा देंगे तो और लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट कब होगा? जब आम क्या करेंगे? कम देंगे। कम देने के लिए छोटका ऊपर और बड़का नीचे, छोटका ऊपर बड़का नीचे। काटा पीटी करिए इसको फटाक से, काटा पीटी करिए इसको फटाक से। एक सेकंड काटा पीटी करो।
ये बताइए आज 3 बजे से नहीं है ना क्लास आप लोग की? आज 3 बजे से नहीं है ना क्लास? नहीं, चलो ठीक है, अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी, छोड़ना मत क्लास, ठीक है ना? क्लास छोड़ दोगे फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे, अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी ये क्लास अभी आपकी अपनी चल जाएगी 2:30 बजे तक के, ठीक है? कंटिन्यू करें कि छोड़ दें? क्लास ये आपकी अभी कंटिन्यू हो जाएगी 3:30 तक के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टाइप नंबर 20 क्या कहता है? कहता है कि 540 में एक वस्तु को बेचने से जो लाभ होता है उसी आर्टिकल को 370 में बेचने से प्राप्त हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 540 में बेचते हैं लॉस हो जाता है, 370 में बेचते हैं तो 540 में बेचते हैं प्रॉफिट हो जाता है, 370 में बेचते हैं तो लॉस हो जाता है, और जो प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस भी होता है, ठीक है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, चल तो 540 में बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, उसी वस्तु को 370 में बेचते हैं तो हानि हो जाता है। तो होने वाला प्रॉफिट और लॉस की जो राशि है वो सपोज इक्वल है, और वो सपोज मान लेते हैं x है। जितने रुपए का लाभ होता है उतने ही रुपए का अपना हानि भी हो जाता है, जितने रुपए का लाभ होता है उतने ही रुपए का क्या हो जाता है, अपने को हानि भी हो जाता है, ठीक है ना? तो एक बार कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो 540 में बेचते हैं तो x रुपए का लाभ हो जाता है, तो x रुपया घटा देते हैं, तो ये हमारा CP आ गया। आप कहेंगे हाँ। 370 में बेचते हैं तो x रुपए का हानि हो जाता है, x रुपया जोड़ देंगे तो ये हमारा CP हो जाएगा, और दोनों तरफ से CP आपका क्या है सर? इक्वल है। दोनों तरफ से CP आपका क्या है बच्चों? इक्वल है, ठीक है? दोनों तरफ से CP आपका क्या है? इक्वल है, ठीक है ना? दोनों तरफ से CP आपका क्या है? इक्वल है। आयुष जी कह रहे हैं कि हमको दीपांग सर ने लाइव क्लास में ब्लॉक किया है, जबकि हम कुछ गलत नहीं लिखे। वो तो आप उनसे समझिए ना, हम क्या कर सकते हैं? मैंने ब्लॉक नहीं किया ना भाई मेरे। तो ये CP ये भी CP, दोनों CP आपस में क्या है? बराबर है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको उठा के इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x, इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना? 370 और 70 440 और 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 70। x बराबर कितना आ जाएगा? तो 70 आ जाएगा। x बराबर कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। कितना आ रहा है? जल्दी से देखो, 30 130 40 70 आ रहा है। नहीं, 2x बराबर हो जाएगा 170, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 85। x बराबर कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। देखिए भाई, कह रहा है कि 540 में बेचते हैं कुछ लाभ होता है, और उसी वस्तु को 370 में बेचते हैं तो जो हानि होता है के बराबर है। मतलब जितना रुपया लाभ है उतना ही रुपया हानि है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये का लाभ है तो 100 रुपया का ही क्या है? हानि है। तो 540 में बेचे हैं, 100 रुपये का लाभ हो गया, x घटा देंगे तो हमारा CP पता चल जाएगा।
अब जैसे देखो 10 रुपया में बेचे हैं, 2 रुपये का लाभ हो गया, का मतलब खरीदे कितना, तो 10 - 2 8 में, ठीक है। और कह रहे हैं 370 में बेचे, एक्स का हानि हो गया, 10 रुपया में बेचे, 2 रुपये का घाटा हो गया, का मतलब खरीदे कितना में, 10 + 2 में, है ना, सीपी प्लस, है ना, लॉसेस से जोड़ते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये सीपी क्या है अपना, बराबर है। अब इसको उठा के इधर लाते हैं -2x, इसको उठा के उधर लाते हैं -170, माइनस माइनस कैंसिल, तो x = 85। अब अपने को क्या निकालना है, सीपी। अब सीपी निकालने के लिए हम चाहे तो यहाँ पे पुट कर ले, चाहे तो हम x का मान यहाँ पे पुट कर ले, तो जहां पे आपको सुविधा लगे आप x का मान पुट कर सकते हैं। तो 370 अब प्लस का कितना, तो आप कहेंगे 85, तब ये हो जाएगा आपका 5 8 7 15 की 5 हाथ में बचा 1 3 और 1 4, 455। यानी सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सर 455 है। सीपी कितना है मेरे भाई, तो 455 है। 455 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट उसी प्रकार का सवाल है। अरे प्रशांत कुमार, एगो बैच में स्थिर से पढ़ लो ना रे, काहे बकलोली करे 56 गो बैच में घुसल चलता है, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। एगो बैच पढ़े हो स्थिर से, विनायक बैच पढ़े हो तो उसको रिवाइज करो। 56 जगह मतलब कि घुसने से कोई फायदा नहीं, कि महापैक वाले के साथ यही समस्या है। एक बैच स्थिर से पढ़िए, कंटेंट अलग नहीं होता, ब्रांड बदलता नहीं है, ब्रांड कभी नहीं बदलेगा कि आप इस बैच में गए तो ये कंटेंट, उस बैच में गए वो कंटेंट नहीं। हाँ, हाँ रिवीजन करने तू आ गया है वो हम समझते हैं, ठीक है। कहता है 540 में बेचते हैं। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, SP1 आप 99 में चल जाइए, हम आपके लिए खाली छोड़ दिए मालिक। SP1 + SP2 / 2, SP1 + SP2 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 2। तुरंत आपका सीपी निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 540 अब + 320 और डिवाइडेड बाई 2, तो 0 4 2 6 5 3 8, 860 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 430, 430। पिछले सवाल को भी कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। पिछला सवाल क्या था कि सर 540 में बेचते हैं तो उतना ही लाभ जितना कि 370 में बेचते हैं, तो हानि डिवाइडेड बाई कितना, तो 2। उतना जितना दोनों बराबर है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 7 4 11 की 1 हाथ में बचा 1, 5 3 8 1 9, 910 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 455, दैट इज इक्वल टू 455। कह रहा है सर गुस्सा हो गए, कहा आपके क्लास के बिना मन नहीं लगता है। अरे हम उसके लिए नहीं बोल रहे, टाइम वेस्ट होता ना आपका, आप इस 1 घंटे का यूटिलाइज आप अपने से रिवाइज कीजिए। हाँ, जब कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिए, कोई क्लास है अगर फलना टॉपिक चल रहा है, कहीं पे किसी क्लास की कोई वीडियो जो फलना टॉपिक में हमको दिक्कत हुआ, आप उस टॉपिक को देखिए, है ना। आपके लिए बोलते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है आपका झूठ फूस का, अलग कुछ नहीं बकेगा मास्टर। ब्रांड है, ब्रांड है, यहाँ से जो मुंह से निकलेगा वो भी रिकॉर्डेड निकलेगा, किसको कैसे डांटना है वो भी रिकॉर्डेड निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका। अब हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे बात करेंगे। चलिए, तो डिस्काउंट क्या होता है, मामला डिस्काउंट का समझेंगे हम लोग। तो हमेशा आप लोग कहते हैं सर डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, फलना जगह इतना का ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट की बात कर ले तो 2 तरह का अपने पास दुकानदार है। एक दुकानदार हमारे बेचारे राम अवतार जी हैं, जो कह रहे हैं कि सर 30% का छूट, और एक दुकानदार कमला भौजी है जो कह रही है कि 20% + 10% का भारी छूट, 20% + 10% का भारी छूट। अब आप बता दीजिए, आपको बस ये डिसाइड करना है, विशेष कंक्लूजन हम नहीं पूछेंगे, ठीक है। बस खाली ये बता दीजिए
कि सर यहाँ पे भी 100 रुपया का सामान है, यहाँ पे भी किसी भी सामान का दाम MRP 100 रुपया है और यहाँ पे भी MRP कितना है सर, तो 100 रुपया है। आप किसके यहाँ से सामान लेंगे ये बता दीजिए। एक रामावतार जी के यहाँ से या कमला भोजी के यहाँ से, बस ये आपको खाली पता करना है। हम एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हैं, कबिलाठी मत बनिएगा। काजल कुमारी कबिलाठ एक नंबर है, जब हम पूछेंगे जितना बोलेंगे उतना का तो जवाब नहीं मिलेगा, और कबिलाठी में बहुत टाइम मिलता है। ये रामावतार और कमला कौन है? रामावतार और कमला तुम्हारा दादा सास और दादा ससुर है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे लोग रामावतार के पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग कमला भौजी के पक्ष में हैं। के पूरा चल रहा था, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिए कि बात दरअसल उस समय की है कि ब्राह्मण भोज चल रहा था। एक दादाजी अपने पोता के साथ ब्राह्मण भोज में गए हुए थे। पोता कर क्या रहा था कि दूध कोर खा रहा था, एक घुट पानी पी रहा था, दूध कोर खा रहा था, एक घुट पानी पी रहा था। दादाजी उसी से मारे उसको दूध झाप, बोले पनिया तो घरों है, पहले ये सब खाओ ना, पुड़िया जिलेबिया ये सब खाओ ना, पनिया तो घरों में है, ठीक है। तो पोता भरी महफिल रोते रह गया, लेकिन दादाजी से कुछ नहीं बोला। सुबह 4 दादाजी के साथ सोता था, सुबह 4 बजे दादाजी उसको उठाए, मंत्र उंत्र याद करवाते थे, पहाड़ा उहाड़ा याद करवाते थे, ठीक है। उसी समय याद कराते कराते पूछे कि ये बताओ कि कल तुम दूध और खा रहा था, एक घुट पानी काहे पी रहा था? तो दादाजी पतवा का न मार दिए, दूध और खा रहे थे तो एक घुट पानी पी रहे थे तो लग रहा था, इससे हम ज्यादा खा ले रहे थे। दादाजी उसी समय मारे उसको एक झाप, बोले पहले काहे नहीं बताया? तो कहता पहले गए जब बताते, वहीं जे बड़ी मार बैठे आप हमको। तो ये मामला था। वैसे ही लड़ाकिन गई मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, लड़ाकिन गई मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए। मम्मी को दोनों दुकानदार दिख रहा था, रामावतार भी और कमला भोजी भी। दोनों तरफ सामान का दाम भी सेम था, ऑफर भी मम्मी को सेम लगा। मम्मी बोली कि चलो कमला भौजी के यहाँ से खरीदते हैं, कमला भौजी के यहाँ से खरीदते हैं। लड़ाकिन बोलती है नहीं 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 नहीं, भौजी ठग देगी, चलो रामावतार भैया के यहाँ से खरीदते हैं। देख रहे हो 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं और 20% 10% दे रहे हैं। मम्मी उसी समय बाजारे हमारी पड़ाक से, यही ला तुमको बिहार अड्डा पर भेजे है। 20% और 10% कितना होता है? 30 ना होता है। जैसी एक पड़ाक लगा एकदम निनियाने लगी, भरो बाजार निनियाते रह गई, लेकिन मम्मी से कुछ नहीं बोली। घरे आई तो आज की डेट में तो ताव में रहती है लड़कियां थोड़ा सा। आई, समझाई कि देखो 100 रुपये का सामान है तो रामावतार भैया पहले 20% का डिस्काउंट देंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे मतलब लेंगे आपसे 80, फिर 80 पे आपको 10% का डिस्काउंट दिए हैं। 80 पे 10% का डिस्काउंट मतलब 8 रुपया छोड़ दिए, यानी तुमको दिए कितना में? 72 में दिए ना, 72 में तो हाँ दिए ना, 72 में तो हाँ। अगर यही सामान रामावतार जी के यहाँ से लेती तो MRP यहाँ पे भी 100 रुपया था, 30% का डिस्काउंट देते रामावतार जी, यानी तुमको देते कितना में? तो 70 में। हुआ ना 2 रुपया का घाटा, 2 रुपये का घाटा हुआ ना।
जितने ताव में समझाई उतने ताव में मम्मी पड़ाक से एक पहले का ही नहीं बताई, तो पहले कैसे बता दे, बजरिए में मार दी, फिर से नींद आना चालू। ठीक है ना, फिर से नींद आना चालू। तो जितने लोग कमला भौजी बोल रहे थे वो अपने आप को एक तमाचा मार लीजिए फील करके। ठीक है, क्या कि आप लोग को शॉपिंग करने आता नहीं है, शॉपिंग करने आता नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये है सर, ये दो तरह का डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट, बट्टा। ठीक है, और दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है फ्लैट डिस्काउंट और एक होता है सर सक्सेसिव डिस्काउंट। एक होता है फ्लैट डिस्काउंट और एक होता है सर अपना सक्सेसिव डिस्काउंट। ये रामावतार जी जो दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, फ्लैट डिस्काउंट दे रहे थे। ठीक है, मतलब एकल छूट, इसको बोलते हैं एकल छूट। और ये जो दे रहे थे वो सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब ये जो दे रहे थे वो दे रहे थे क्रमिक छूट। ये क्या दे रहे थे, क्रमिक छूट दे रहे थे। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमिक छूट, ये क्रमिक छूट प्रदान कर रहे थे। ठीक है, तो ये माजरा था दोनों में। तो पहले हम लोग समझ गए कि सर एकल छूट और सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या अंतर है, फ्लैट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट अंतर क्या है। अब जैसे अपने से बोलेगा कि सर X% और Y% का 2X% प्लस Y% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसका जो फ्लैट डिस्काउंट होगा वो किसके बराबर होगा, फ्लैट डिस्काउंट किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा X प्लस Y अब माइनस XY अब बट्टा 100, इतने प्रतिशत के बराबर होगा। X प्लस Y अब माइनस XY बट्टा 100 के बराबर होगा। जैसे अपना सवाल था कि सर 20% और 10% का जो भारी छूट भौजी दे रही थी उसका जो फ्लैट डिस्काउंट था वो कितने परसेंट के बराबर था। फ्लैट डिस्काउंट जो था वो कितने परसेंट के बराबर था, तो 20 प्लस 10 अब माइनस 20 गुना 10 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 100। नक सुना कट गया, 20 और 10 30 और 30 में से 2 गया, तो ये कितने परसेंट के बराबर था, 28% के बराबर था। कितने परसेंट के बराबर था, तो 28। यानी 100 का सामान 72 में मिला, तो डिस्काउंट कितने का हुआ ओवरऑल, तो 28 का। ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हुआ, तो 28 का। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि X% Y% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो उसका फ्लैट डिस्काउंट कितने के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 28% के बराबर। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर परसेंटेज आपका थोड़ा टेढ़ा दे दे, डिफिकल्ट दे दे, ठीक है, डराने का प्रयास करे क्वेश्चन सेटर, तो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो बोल देगा कि सर 12.5% प्लस 14 सही 2/7% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, 12.5% और 14 सही 2/7% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। इसका फ्लैट डिस्काउंट बता दीजिए कि इसका फ्लैट डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर होगा। इसका फ्लैट डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले पे आएंगे तो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देना, यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, रेशियो लगा देंगे। 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। 14 सही 2/7% इक्वल टू क्या होता है, 1/7। 12.5% का डिस्काउंट मतलब ये MP है, ये SP है। यानी 8 रुपये का सामान है, डिस्काउंट के केस में MRP 100%। 8 रुपये का सामान है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए तो बेचे कितना में, तो 7 में। ठीक है, 7 रुपये का सामान है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए तो बेचे कितना में, तो 6 में। तो ये MP से SP का रेशियो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, MP से SP का रेशियो। तब ये क्या हो जाएगा, 8 गुना 7 और ये क्या हो जाएगा, 7 गुना 6।
ये 7 से 7 कट गया, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6 कट गया। यानी फाइनली देखिए कि 4 रुपये का जो सामान है वो 3 रुपया में बिका है, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? आप कहेंगे 1 रुपये का। कितने का हो गया? 1 रुपये का। कहाँ से बबुआ? तो 4 से। कितना प्रतिशत? इंटू 100। यानी जो वो फ्लैट डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 25% के बराबर हो जाएगा। वो फ्लैट डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 25% के बराबर हो जाएगा। तो जब आपको टेढ़े परसेंटेज का इस्तेमाल करेगा तब आप रेशियो से चले जाइएगा, और जब आपके पास रोल गोल परसेंटेज रहेगा तब आप ये फार्मूला लगा के चल जाइएगा। अब आप क्वेश्चन के अनुसार अपने को डिसाइड करना है कि अपने को कौन से तरीके से जाना पड़ेगा, कौन से तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब जैसे कहीं कहीं देखते होंगे लिखा रहता है कि बाई 5 गेट 2 फ्री। कहीं कहीं मॉल वगैरह में आप जाते होंगे तो इस तरह का लिखा हुआ देखते होंगे, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, है ना, इस तरह से लिखा रहता है। बाई 5 गेट 2 फ्री। ठीक है, फाइंड डिस्काउंट परसेंट, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। सो फाइंड डिस्काउंट परसेंट, है ना। बराबर आप लोग शॉपिंग करने जाते होंगे, कि बाई 5 गेट 2 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो देखिएगा ये कहने का मतलब है कि 5 खरीदिए 2 गो फ्री मिलेगा। ठीक है ना, 5 खरीदिए 2 गो फ्री मिलेगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट है। जैसे दशहरा के समय हमको बोली थी कि घरे कब आइबा, ये ऑफर चले थे फलाना मॉलवा में, हमकी तो खाली इतना बता दे कि कितना परसेंट का डिस्काउंट हो, हम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि 5 का ही पैसा आपको 5 का पेमेंट करना पड़ेगा, और आपके पास टोटल 5 और 2 कैगो सामान हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा। तो फ्री कैगो हुआ हो तो आप कहेंगे 2 गो। टोटल सामान कितना मिल गया आपको, तो आप कहेंगे सर 7 गो। कितना परसेंट का डिस्काउंट है, तो आप कहेंगे सर 28.56% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो 28.56% का डिस्काउंट है। क्लियर है। जैसे बोलता है कि सर बाई 2 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। बाई 2 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? तो देखिएगा 2 गो का पैसा लगेगा, 1 गो फ्री मिलेगा। फ्री मिला वही तो डिस्काउंट है। आप कहेंगे हाँ, टोटल सामान घरे आया कै गो, तो 2 और 1 3 गो। कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया? 33 1/3% का, है ना। ये सब किसी को लगता है कि किसी, जैसे ये सब क्या होता है, एक सिनेरियो होता है ना, मानसिक तौर पे फंसाने का कस्टमर को। बाई 1 गेट 1 फ्री, अरे सीधा सीधी लिखना नहीं कितना परसेंट का डिस्काउंट हो, तो वो नहीं लिखेगा बाई 1 गेट 1 फ्री, 1 खरीदिए 1 फ्री पाइए। देखे होंगे आप लोग, है ना। तो अब यहाँ पे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे उसी हल्के से छोटे से लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि बाई 5 गेट 7। आपसे बाई 5 गेट 7, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। है ना, बाई 5 गेट 7, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। बताओ भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट है?
बड्डी मार मारेंगे। ठीक है, कह रहा है बाई 5 गेट 7, मतलब 5 गो खरीदिए 7 गो ले जाइए। 5 खरीदिए 7 ले जाइए। डिस्काउंट कै गो हुआ, कै गो फ्री मिला? पैसा लगा 5 गो का और सामान मिला 7 गो, तो कै गो फ्री में मिला जी? तो 2 गो। कहाँ से कै गो घरे लेके आए? तो 7 गो। सेम सवाल था, लैंग्वेज खाली पलट दिया था। बाई 5 गेट 7, 7 फ्री नहीं बोला, बाई 5 गेट 7, यानी 5 खरीदिए 7 ले जाइए, मतलब 2 फ्री में ले जाइए। वैसे नहीं बोला कि बाई 5 गेट 2 फ्री, नो नो, बाई 5 गेट 7, 5 खरीदिए 7 ले जाइए। हत्ते राके, है ना, लड़कन को खूब मतलब कस्टमर को उलझाता है। हल्ला एकदम भारे भार ट्रॉली खरीदता है आदमी सब। ठीक है, जैसे बोलेगा कि बाई 2 गेट 3 फाइंड डिस्काउंट परसेंट। अमृता जी, अगर 2 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, नहीं समझ में आ रहा है ना? कुछ पैसा हमसे खरीदिए ना, फिर हम आपको बताते हैं कैसे डिस्काउंट होता है। ठीक है, कुछ खरीदिए हमसे, तब आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट कैसे होता है ना? ऐसे थोड़ी समझ में आएगा डिस्काउंट। ठीक ना, आइए। तो क्या कर रहा है? बाई 2 गेट 3, मतलब बाई 2 गेट 3 करने का मतलब 2 गो का पैसा दीजिए 3 गो घरे ले जाइए। 2 गो का पैसा दीजिए 3 गो घरे ले जाइए, तो मतलब एगो क्या है? एगो फ्री में ले जाइए। यही तो इसी में तो कस्टमर उलझ रहा है। बाई 2 गेट 3 मतलब एगो फ्री है, मतलब एगो फ्री है ना? घरे कै गो ले गए? तो आप कहेंगे सर 3 गो ले गए। कितना प्रतिशत? ठीक है ना, बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, अब कुछ बता दे, क्वेश्चंस के साथ प्रहार करते हैं। आइए, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका एमआरपी जो है वो 880 है? जिसका एमआरपी क्या है मेरे भाई? 880 है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कल लेके चलते हैं, कल से लेके चलते हैं। आज के लिए फिलहाल हम लोग यहीं पे रोकते हैं सेवा, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घरे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जो लोग भाग गया है ना, तो कहेगा कि अरे गुरुजी एक के दिन में उड़ा दे लो सब है। ठीक ना, तो आज के लिए हम फिलहाल यहीं पर रोक देते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। बाकी रात में 8 बजे निमंत्रण है आप सभी को, है ना? रात में 8 बजे निमंत्रण है, रात में 8 बजे पहुंच जाइएगा। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।